उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आई ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, एक कहानी है इंसान के हैवान बनने की। एक ऐसा घर जहां पत्नी और मां को सबसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहीं एक बेटे और एक पति ने मौत का तांडव रच दिया। पहले लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की, फिर ईंट से सिर कुचलकर खामोश कर दी गई। मौत के बाद भी वह रुका नहीं, उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। इसके बाद उसने दोनों की खोपड़ी का मांस निकालकर खाने लगा। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो वह उन पर मांस के टुकड़े फेंकने लगा। अहिरौली थाना क्षेत्र के परसा गांव, जहां सिकंदर गुप्ता नाम के एक युवक ने एक ही रात में रिश्ते, भरोसे और इंसानियत तीनों की हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। गांव के बनवारी गुप्ता का बेटा सिकंदर गुप्ता मुंबई में सेंटरिंग का काम करता है। वह 1 महीने पहले ही गांव लौटा था। परिवार में उसकी माँ रूना देवी और 4 बहनें थी। सभी बहनों की शादी हो चुकी है, पिता की मौत हो चुकी है। सिकंदर की शादी 4 साल पहले प्रियंका के साथ हुई थी। प्रियंका देवरिया के शौना लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी। गांव के लोगों ने बताया कि सिकंदर शराब और गांजा पीता था। अक्सर पत्नी और मां से मारपीट कर मार डालने की धमकी देता था। शनिवार को सिकंदर पत्नी प्रियंका को लेकर अपनी ससुराल गया था। वहां से रविवार को वह पत्नी के साथ लौट रहा था। रास्ते में कुशीनगर हाटा में वह पत्नी से मारपीट करने लगा। लोगों ने उसे डांटा तो वह पत्नी को घर लेकर आ गया। घर में उसने मां और पत्नी से मारपीट की और घर छोड़कर चला गया। गांव वालों के मुताबिक घर से झगड़ा करने के बाद सिकंदर 8 किलोमीटर दूर लक्ष्मीपुर गांव पहुंचा। वहां एक घर के बाहर शोर मचाकर दरवाजा पीटने लगा। ग्रामीणों के सूचना पर सिकंदर का साला मोनू मौके पर पहुंचा और उसे लेकर उसे घर छोड़ा। प्रियंका मेरी बहन थी, कल ही अपने मायके से यहाँ आई थी। मैंने घर जाकर सिकंदर को समझाया और मारपीट न करने की हिदायत दी। इसके बाद वह चला गया। आज सुबह 8 बजे तक कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद दोनों की हत्या की सूचना मिली। यहाँ आया तो पता चला कि छत पर सिकंदर ने माँ और मेरी बहन को मार डाला। गांव के लोगों ने बताया कि 9 बजे के करीब पहले उसने पत्नी को सीमेंट के ईंट से मारा। जब माँ बीच बचाव करने पहुंची तो छत पर ही उसकी भी लाठी डंडे से पीटकर उसी ईंट से सिर कुचल दिया। मेन गेट अंदर से बंद करके छत पर बैठा माँ और पत्नी को मारने से पहले ही सिकंदर ने घर का मेन गेट अंदर से बंद कर दिया था, जिससे उसे कोई पकड़ न सके। हत्या करने के बाद उसने छत पर शोर मचाया और दोनों के सिर के मांस के टुकड़े खाने लगा। आसपास के लोग उसके घर के सामने पहुंचे और पकड़ना चाहा, लेकिन गेट अंदर से बंद था। इसके बाद सिकंदर छत से ही लोगों पर मांस के टुकड़े फेंकने लगा। जब पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलने के लिए कहा तो सिकंदर छत पर दीवार के सहारे बैठ गया। कहने लगा कि मुझे कोई पकड़ेगा तो यहीं से कूद जाऊंगा। इसके बाद पुलिस पड़ोसी के मकान की छत पर चढ़कर चुपके से उसे पकड़ने पहुंची। एक सिपाही पीछे से पहुंचा और उसे दबोच लिया। उसके बाद वो पुलिस से भिड़ने लगा। बाद में उसे काबू करके अन्य पुलिस वाले उसे टांग कर नीचे लाए। वारदात के बारे में सोचकर भी डर लगता है। कोई अपनी माँ और पत्नी को इस तरीके से कैसे मार सकता है। वो 4 बहनों का इकलौता भाई है। उसकी बड़ी बहन शीला है, उसके बाद प्रतिमा और शोभा है। 3 बेटियों की शादी पिता बनवारी कर गए थे। सिकंदर अपनी कमाई से घर में कुछ नहीं देता था। इसी वजह से छोटी बहन सविता की शादी 1 साल पहले तीनों बहनों ने मिलकर की थी। सिकंदर शादी से पहले सऊदी अरब में काम करने गया था। 2 साल विदेश में काम करने के बाद पैसे कमाए और फिर अपनी शादी की थी। शादी के बाद पत्नी और माँ को घर में छोड़कर वो मुंबई में काम करने चला गया था। हर 2 महीने में घर आता था। हत्याकांड के बाद पूरे गांव में मातम छाया है। मृतक की बेटियों और सिकंदर की पत्नी के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बहन प्रतिभा ने भाई के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया है। मैं हूं दीप देवराना और आप देख रहे थे एक सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।